वेलकम टू द चैनल गाइस मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और आज हम फिटनेस इंडस्ट्री के गंदे सच के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे स्टेरॉइड्स की। मुझे काफी लोगों ने पर्सनल मैसेजेस किए, मेल्स किए, वो ये जानना चाहते हैं कि स्टेरॉइड्स लेने का सही टाइम क्या है, इसको लिया कैसे जाए और क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए स्टेरॉइड्स लेने से पहले। गाइस ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। जो एथलीट्स है, जो लोग कंपीट करते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, प्रो शोज पे, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट, क्योंकि लोग समझते हैं दैट इज ऑल स्टेरॉइड्स, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ट्रेनिंग उनका बिल्कुल पॉइंट पे होता है, न्यूट्रिशन पॉइंट पे होता है, रिकवरी उनका डिसिप्लिन एकदम कमाल का होता है, और ड्रग्स ऑब्वियसली वो भी होती हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं होती। कुछ दिन पहले की बात है, देयर इज किड इन माय जिम, 17 साल का होगा, कहता भैया जितनी बॉडी नेचुरली बननी थी बन गई, अब लगता है मेरी नेचुरल लिमिट खत्म हो गई, अब कुछ तो लेना पड़ेगा। मैंने पूछा कितना टाइम हुआ ट्रेनिंग के? कहता भैया 2 महीने हुए। और मैंने डाइट पूछी उनकी। अब गाइस अभी 2 महीने की ट्रेनिंग कैसी थी उसकी? बाइसेप कर्ल्स, बैक डेक, बाइसेप कर्ल्स, बैक डेक, ये ट्रेनिंग का साथ, ठीक है। और न्यूट्रिशन की बात पूछी। अब इस इंसान को मसल मास गेन करने के लिए दिन में 3000 कैलोरीज के आसपास की रिक्वायरमेंट थी, लंबा इंसान, लेकिन ये भाई साहब 1200 कैलोरीज खाते। ये 2 पॉइंट्स तो पहले ही निकल गए। अब इनके एक दोस्त भी हैं जिनके सेम डाउट्स थे। अब मैंने इनको समझाया कि तुम्हारी ना डाइट पॉइंट पे है ना ट्रेनिंग पॉइंट पे है, तो अगर स्टेरॉइड्स लोगे भी तो कोई असर नहीं करेंगे। लेकिन दिस गाय, उसे लगा कि ये बकवास कर रहा है, और इवेंट टू अनदर गाय, जो एक दूसरा बंदा था, यू नो, मोर बल्की गाय, और उससे एडवाइस दी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मीनवाइल पता नहीं दूसरे को क्या लगा कि आई एम टॉकिंग सम सेंस, और फिर वी टॉक्ड अबाउट हिज डाइट, उसकी ट्रेनिंग, हमने हर चीज फिक्स करी। अब गाइस अगले 4 महीने देखिए क्या होता है। दिस गाय जो अब प्रॉपर्ली डाइट कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, वो अच्छा लग रहा है, मतलब ही इज गेटिंग गुड रिजल्ट्स इन द जिम, अच्छा मसल मास गेन हो रहा है। पर दूसरे भाई साहब इन्होंने जिम छोड़ दिया, जो स्टेरॉइड साइकिल पे गए। अब ऐसा क्यों होता है गाइस? इसके लिए आपको समझना होगा कि स्टेरॉइड्स पहले काम करते क्या है, मतलब कैसे काम करते हैं। स्टेरॉइड्स ऐसे काम करते हैं कि आपकी बॉडी की रिकवरी और प्रोटीन सिंथेसिस दोनों बहुत एक्सेलरेट कर देते हैं। कहने का मतलब ये कि आप वर्कआउट के बीच में जल्दी रिकवर होते हो, तो इसलिए आप एडिशनल मसल मास बिल्डअप कर सकते हो, आपका बॉडी फैट परसेंटेज ड्रॉप होता है, और आपकी बॉडी ज्यादा प्रोटीन यूज करने में सक्षम हो जाती है। तो सबसे पहले मतलब अब देखिए, रिकवरी की बात की मैंने, प्रोटीन सिंथेसिस की बात की, तो आपकी डाइट एकदम पॉइंट पे होनी चाहिए, आपकी ट्रेनिंग एकदम पॉइंट पे होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज की जरूरत है, तो ये तो भूल जाओ कि कौन से स्टेरॉइड्स यूज करने चाहिए। मैंने वीडियो बनाया था, प्लीज चेक दिस आउट, इसमें मैंने पूरा बताया कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज की जरूरत है, तो फिगर दैट आउट। अब होता क्या है कि जो नॉर्मली जो स्टेरॉइड यूजर्स होते हैं, उनका जो न्यूट्रिशनल वो होता है, नॉलेज होता है, उनको इतना पता होता है हमें इतने ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। कहीं ये पता होना कि कितने ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, वो एक्चुअली उसको इंप्लीमेंट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जब तक वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करते, स्टेरॉइड्स भूल जाओ, क्योंकि अगर लोगे भी तो लगेगा ही नहीं कि आप स्टेरॉइड्स लेते हो, तो मतलब क्या बनता है लेने का। अब दूसरी बात, मैं स्टोरी आगे बताता हूँ क्या होता है। अभी जो भाई साहब थे, ये जिन्होंने स्टेरॉइड साइकिल लिया था, अब इनके बाल उड़ गए। ये इससे मेरा दूसरा पॉइंट आता है साइड इफेक्ट्स का। गाइस होता क्या है कि हम क्या करते हैं, हम अपने दोस्त को पूछते हैं जिन्होंने किसी को साइकिल लिया होता है, भाई मुझे बताना कि कैसे किया, मतलब क्या क्या चीजें ली, तो बड़ा सही लग रहा है। वो कहेगा भाई मैंने सॉल्ट यूज किए, ये कंपाउंड यूज किए, तू भी यूज कर। हमें लगता है उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, तो मुझे कैसे होगा। हम सेम ही लैंग्वेज बोलते हैं, हमारी सोसाइटी सेम है, हर कुछ सेम है। गाइस हमेशा बोलता हूँ, हम लोग सिमिलर जरूर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं, हर कोई अलग है। तो अगर आपके दोस्त को एक पर्टिकुलर स्टेरॉइड साइकिल पे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी नहीं होगा। तो गाइस सबसे पहली बात, ये स्टेरॉइड्स हैं, ये दिस इज सीरियस शिट। मतलब आप अपनी बॉडी के हार्मोन से खेल रहे हैं, तुक्केबाजी तो मत करिए। अब हर कोई बात करता है स्टेरॉइड साइकिल पे कि क्या होगा, यू नो, आप मसल मास गेन करेंगे, बॉडी फैट गेन करेंगे, लेकिन साइकिल खत्म होगा 3 महीने बाद, उसके बाद क्या होगा आपको पता नहीं। तो होता क्या, आप 3 महीने तक सुपरमैन हो गए, मतलब साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली आपका कॉन्फिडेंस थ्रू द रूफ होगा।
आप जैसा वर्कआउट करेंगे, हर वर्कआउट में मसल मास गेन करेंगे, अगर आपकी डाइट और ट्रेनिंग पॉइंट पे है तभी, ऐसे नहीं। लेकिन जब वो साइकिल खत्म होता है, देखिए होता क्या है कि आपकी जो बॉडी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो टेस्टिस गवर्न करती है। आपने जैसे सुआ लगाया तो टेस्टिस बोलती है भाई ये बाहर से और टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, हम बताना बंद कर देते हैं, हमारी कोई जरूरत नहीं। लेकिन 3 महीने बाद साइकिल तो खत्म हुआ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी की जो टेस्टिस है उनको फिर से ऑर्डर्स मिलते हैं फिर टेस्टोस्टेरोन बनाने के। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, मान लीजिए आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है पहले 500 Ng/dl है, Ng/dl का यूनिट होता है टेस्टोस्टेरोन का। अगर साइकिल लेने से पहले वो है तो साइकिल लेने के बाद कभी भी वो नहीं होगा। नो मैटर आप पीसीटी कुछ भी करें, मतलब कुछ भी करें, वो लेवल आपके फिर से वापस नहीं आने वाले। और गाइस उसके बाद साइकोलॉजिकली विल बी फक्ड, फिजिकली विल बी फक्ड एंड सेक्सुअली यू वोंट बी एबल टू फक। ये ग्रॉस रियलिटी है जो एक्चुअल होता है। लेकिन पता ये सब सुनने के बाद भी कई लोग बोले मैं बकवास कर रहा हूं, हमें तो साइकिल लेना ही है। इन लोगों के लिए स्पेशल गाइडलाइन, सबसे पहले अपने जिम ट्रेनर से साइकिल मत लीजिए, कंसल्ट आप मेडिकल प्रैक्टिशनर, इसे पता है वो क्या कर रहा है। दूसरी बात, अब जब कंपाउंड के बारे में रिसर्च करते हैं तो उनके बारे में पढ़िए, लेकिन पढ़िए कहां से? आर्टिकल्स में नहीं, या मतलब कहीं फोरम्स में नहीं, मेडिकल जर्नल से। क्योंकि जो सारे कंपाउंड्स होते हैं इन सबकी हिस्ट्री है, जानिए बने किस लिए थे, इनकी डोसेज क्या होती है क्या नहीं होती है। और तीसरी बात गाइस, जब भी आप स्टेरॉइड अगर लेंगे या कुछ भी लेते हैं तो डोंट जस्ट बाय इट फ्रॉम समबडी। ये कई बार ऐसा होता है कि जो फेक स्टेरॉइड्स बेचते हैं अंदर कुछ भी डाल देते हैं, यूरिन भी डाल देते हैं कई बार। तो मेक श्योर कि आप ढंग की जगह से ले रहे हैं और आपका डॉक्टर पूरा आपको देख रहा है, आपके बॉडी के सारे वेरिएबल्स देख रहा है, आपका रेगुलर ब्लड वर्क हो रहा है। जब तक ये चीजें नहीं है तो आप प्लीज अटेम्प्ट भी मत करना ये चीज। गाइस अब जो ट्रेनिंग होती है हमारी, मतलब जब हम वर्कआउट करते हैं, तो जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी तो मुझे बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स मेरी ये सेंट्रिक ट्रेनिंग होती है। तो मेरा बेंच प्रेस जो है वो 80 किलो पे अटक गया था। अगर उस टाइम में स्टेरॉइड्स लेता तो एक ही सोल्यूशन होता कि अपना स्टेरॉइड का डोसेज आप करूं, मेरा वेट भी आप जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। मैंने इसके बारे में वो स्टडी की, देखा कि मेरे बेंच में कौन कौन से मसल्स यूज होते हैं। मेरी फॉर्म बहुत क्रैपी थी, मेरी फॉर्म बेटर हुई और ऑल द टाइम ऑफ पीरियड मेरा बेंच इंक्रीज हो गया। लेकिन लाइफ नहीं है, मतलब एक बार बताओ, जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है क्या करोगे? स्टेरॉइड्स लोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गाइस ट्रेनिंग एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, ये आपको लाइफ के बारे में सिखाता है और ये बताता है लाइफ में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। तो ट्रेनिंग के बारे में सीखिए, डाइट के बारे में सीखिए और ट्रस्ट मी गाइस, नेचुरली आप बहुत दूर तक जा सकते हो। सो गाइस आई एक्सपेक्ट कुछ हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए ये चीज। तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू फाउंड अस हेल्पफुल। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।